हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 जिसका ये फर्स्ट ही वीडियो है, पार्ट 1। अच्छा, हम लोग इसमें अभी हम देखने वाले ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलो। तो किस टाइप से एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किस टाइप से आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, हम कह सकते हैं जब भी ऑर्बिटल्स आप लो दो एटम का, अगर आपने ऑर्बिटल्स लिया दो एटम का, जब वो पास पास आएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, तो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब उनका जो ओवरलैपिंग होगा, या तो देखो उनका ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो सकता है, आया समझ में, या तो उनका ओवरलैपिंग नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो और नेगेटिव, आया समझ में, या तो हम कह सकते हैं ज़ीरो। ठीक है, यानी कि ये तीन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो हम लोग देख रहे थे कि या तो इसकी ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो सकती है, या ज़ीरो हो सकती है ना। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन, यानी कि साइन पे डिपेंड करेगा, यानी कि फेज़, साइन पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स क्या होता है, फेज़, किस फेज़ में है वो, आया समझ में। ठीक है, और हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस, किस टाइप की डायरेक्शन है उसकी, ओरिएंटेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये जो वेव्स के फंक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी वेव फंक्शन के फॉर्म में होता है स्पेस में। स्पेस में ये कैसे होते हैं, वेव की तरह होते हैं, ये एक्ट करता है एज अ वेव फंक्शन। ठीक है, फिगर 4.9 अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैपिंग वाले एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स देके रखे हुए हैं। तो ज़रा देखते हैं हम उसमें क्या बोला है। सबसे पहले आप देखोगे तो मैं आपको पॉजिटिव फेज़ की ओवरलैपिंग समझाऊंगी। ठीक है, देखो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, और हम कह सकते हैं इन फेज़ ओवरलैपिंग, ओवरलैप। ठीक है, पॉजिटिव इन फेज़ ओवरलैप में पहला आता है जो कि है, दैट मीन्स व्हाट, आपका जो है वो है पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आप समझना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये नेगेटिव होता है, जिसको हम पी जेड बोलते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पी एक्स कुछ इस टाइप से बनता है, पी वाई कुछ इस टाइप से बनता है, और पी जेड इस टाइप से बनता है, आया समझ में। तो ये आपका पी जेड का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग पोर्शन। ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया बेटा, ओवरलैपिंग। और ध्यान रखो पॉजिटिव है ना, ओवरलैप कर रहे हैं, और इन फेज़ में, इन फेज़ मतलब देखो एक ही फेज़ में है, ये पूरा स्ट्रेट है, एक ही फेज़ में है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव ओवरलैपिंग इन फेज़ ओवरलैपिंग। अब हम देखो कह सकते हैं इसमें दूसरा ऑर्बिटल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दूसरा ऑर्बिटल लिया है, एक मैंने पी ऑर्बिटल ले लिया है ना, ये पी ऑर्बिटल ले लिया, और एक मैंने एस ऑर्बिटल ले लिया। ऐसे नहीं लेंगे, इस टाइप में। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल लिया है वो मैंने पी जेड लिया है, और ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो देखो ये एस ऑर्बिटल क्या होता है, आपको पता है पी आपको डम्बल शेप में होता है, ये पी का कैसा होता है बेटा, डम्बल शेप में होता है, और एस मतलब कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल हो गया, स्फीयर हो गया, एस और पी का हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ये आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, आया समझ में। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे भी, वो भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव के साथ ही ओवरलैप करता है इस टाइप में। ठीक है, अब मैं आपको देखो बताती हूँ, एक आएगा जिसको हम कहते हैं पी एक्स ओवरलैपिंग, जो आपका नेक्स्ट है। ये आपका जेड एक्सिस मैंने आपको बता दिया है ना। इसमें देखो मैं कैसा करवा रही हूँ, ये पहला मैंने ऑर्बिटल बनाया है, आया समझ में, और इसी के साथ मैं यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल बना रही हूँ। कुछ ज़रा ध्यान से समझना, जिसमें मैं आपको ये ओवरलैपिंग बता रही हूँ। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है वो पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है, क्लियर। अब देखो ये आपका, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ये जो ऊपर बना रहे हैं ना, ये पहला, ये इसको लोब्स कहते हैं, पॉजिटिव लोब, नेगेटिव लोब। आपने वेव बनाया है, वेव में आप पढ़ते हो ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप में। ठीक है, तो ये आपका कैसा लोब हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव ही ओवरलैप करेगा, नेगेटिव ही ओवरलैप करेगा, और ये डायग्राम आपका पी एक्स में कहलाएगा, समझे। तो आप समझ सकते हो पी एक्स का ओवरलैपिंग कैसे होता है, आया समझ में। अब मैं आपको यहाँ पे पी वाई का ओवरलैपिंग बताती हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्सेस है,
आया समझ में? ये मेरा कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। क्लियर? तो देखो पी वाई जो होते हैं ना वो थोड़े टेढ़े होते हैं, इस टाइप में होते हैं थोड़े। तो ये पहला, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखो कि टेक्स्ट बुक में आपका गिवन ही है, अब ज़रा देखना, ये इस टाइप में बनता है, ये आपका ओवरलैपिंग कहलाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कहलाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है और ये नेगेटिव नेगेटिव नीचे ओवरलैप कर रहा है। तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हुआ बेटा? पी वाई का ओवरलैपिंग। क्लियर है ना? ओवरलैपिंग हुई पी वाई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव लोब के साथ, नेगेटिव नेगेटिव लोब के साथ। तो ये तो हमने कुछ पॉजिटिव और इन फेज, एक ही फेज में है वैसे ओवरलैपिंग हमने देखे हैं। आया समझ में? तो ये है आप लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव इन फेज ओवरलैपिंग। सो अभी जो हमने देखा वो कौन से थे? पॉजिटिव वाले। अब हम देखेंगे नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप, ठीक है। चलो देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इन फेज। अब हम देखेंगे नेगेटिव, ठीक है, कैसे हैं? नेगेटिव। और कैसे हैं? आउट ऑफ फेज। आया समझ में? नेगेटिव है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। अब देखो इसमें आप कह सकते हो कि हमारे पास जो पीजेड ऑर्बिटल का ही पहले हम बनाएंगे। ये आपका पहला पीजेड ऑर्बिटल है कुछ इस टाइप में, और ये भी आपका पीजेड ऑर्बिटल ही है कुछ इस टाइप में। लेकिन आप समझो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये आपका पीजेड हुआ, ये भी आपका पीजेड ऑर्बिटल हुआ। क्लियर? तो और ये आपका एक्सिस है, दैट इज व्हाट, ये पूरा आपका एक्सिस कहलाएगा, जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव आउट ऑफ फेज चला जाता है, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो आपका आउट ऑफ फेज कहलाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका कुछ इसी टाइप में होता है। ये पी ऑर्बिटल है, दैट इज व्हाट, पी जेड। और नेक्स्ट आता है एस ऑर्बिटल, कुछ इस टाइप में, इसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो हम कहते हैं यहाँ पे, सो हम लोग जो अभी देख रहे थे, अब हम नेगेटिव ओवरलैप वाले जो फेजेस होते हैं वो देखेंगे। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं इसमें। तो आप समझ सकते हो इसमें नेगेटिव और आउट ऑफ फेज कहते हैं जिसको हम, मैंने आपको पहला बता दिया था पीजेड का ओवरलैपिंग। अब हम दूसरा देखते हैं पी और एस ऑर्बिटल का, कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग होता है। ये पीजेड हो गया, ये एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये आपका कैसा होगा? पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप में ओवरलैपिंग होगा। तो ये आउट ऑफ फेज चला गया। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप नहीं करते। तो ये अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग आपको बताए हुए हैं। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जेड, अब इसमें भी कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है देखो ज़रा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है और ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये पॉजिटिव लोब नेगेटिव के साथ, और ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ। तो ये कौन सा हुआ आपका? पी वाई ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपका पी वाई ओवरलैपिंग कहलाएगा। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको बताया है, वो आपका जो ओवरलैपिंग हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, थोड़ा सा आप देखना, ये आपका किस टाइप में ओवरलैपिंग होता है। ये जो हो जाता है वो, तो हम लोग अभी देख रहे थे कौन सा ओवरलैपिंग, पी वाई का ओवरलैपिंग, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप से होता है, एक्सिस होती है और यहाँ पे ऐसे ऑर्बिटल अरेंज होते हैं, ठीक है, इस टाइप में ऐसे। आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। तो ये इस टाइप में ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप में लोब होता है। ये एक्सिस होती है जेड की, क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया पी वाई ओवरलैपिंग। तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉजिटिव हमने देख लिया। अब एक होता है ज़ीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ज़ीरो ओवरलैपिंग किस टाइप से काम करता है, उसमें आप समझ सकते हो कि ज़ीरो ओवरलैपिंग मतलब आउट ऑफ फेज ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन। दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है जिसकी वजह से आउट ऑफ फेज चला जाता है, क्लियर। तो देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें कि सबसे पहला जो ओवरलैपिंग है इसमें, वो ज़रा देखो, ये आपका पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, और ये आपका एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, कुछ इस टाइप में, क्लियर। तो ये पॉजिटिव ओवरलैप एस का है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो क्या कभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव के साथ ऐसे ओवरलैप नहीं करते। दैट मीन्स कैसा हो गया? ये आउट ऑफ फेज। आया समझ में? है ना, डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गया। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एक दूसरा ओरिएंटेशन है जिसमें आप देखोगे कि एक आपके पास कुछ पी एक्स, आप ध्यान रखो एक चीज़
कि पी एक्स है ना, पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ ही ओवरलैप करेगा, पी जेड के साथ ही ओवरलैप करेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पी वाई पी एक्स के साथ कर ले, वे पी एक्स पी वाई के साथ कर लेगा, पी जेड पी वाई के साथ कर ले, या पी वाई पी जेड के साथ करे। ऐसा डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन नहीं होता, पी एक्स के साथ ही करेगा, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ, वो ध्यान रखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल हुआ। तो देखो ये कौन सा हो गया, ये थोड़ा इस टाइप में बनता है, इसमें ज़रा ध्यान देना कि पी वाई ऑर्बिटल थोड़ा ऐसे बनता है, क्लियर है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का फेस कैसा हो गया, डिफरेंट। ये पी एक्स और पी वाई कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये आपके कहलाएंगे आउट ऑफ फेस। इसका जो ओवरलैपिंग हो जाएगा वो होगा आपका 0, क्लियर। तो ये था आपका ओवरलैपिंग, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हमने अभी देखा कि जब भी दो ऑर्बिटल पास में आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, वो डिपेंड करता है साइन पे, उसके ओरिएंटेशन पे, है ना, फंक्शन जो होता है, जो हमने फिगर देखा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस पे डायग्राम में हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब ये जो साइन फेस आपको देखने को मिल रहा है ऑर्बिटल का, वो एक वेव फंक्शन की तरह ही होता है। जैसे आपने वेव में क्या पढ़ा है, पॉजिटिव ऊपर वाला, नेगेटिव नीचे वाला, ठीक है। तो एन आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। सो ऑर्बिटल में भी वैसा ही है, बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन फेज। अगर सेम साइन का फेज होगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आया समझ में, है ना, सेम फेज एंड ओरिएंटेशन भी स्पेस में देखने को मिलेगा, और उसी को हम कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। अगर वेरियस ओवरलैप्स, जैसे कि एस और पी का हमने देखा फिगर 4.9 में ही आपका गिवन है, जो मैंने आपको सारे फिगर्स बताए। ये जो क्राइटेरिया है ओवरलैप का, वो एक मेन फैक्टर है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने में, ठीक है, जो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्राइटेरिया जो है ओवरलैपिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। होमोन्यूक्लियर सेम न्यूक्लियस वाला, हेट्रोन्यूक्लियर डिफरेंट न्यूक्लियस वाला, है ना। हम कह सकते हैं होमो मतलब आप ले लो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वैसा। तो हम होमो हेट्रो न्यूक्लियर अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का देखेंगे। हम शेप देखे रहे थे किसका, CH4NH3 वाटर मॉलिक्यूल्स का। कैसा होता है, CH4 का टेट्राहेड्रल, NH3 का पिरामिडल, H2O का बेंट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये देयरफॉर ये जो है एक इंटरेस्टिंग है वीबी थियरी के हिसाब से कि ज्योमेट्रिकल शेप ये एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। जो ये आपको फिगर 4.9 में देके रखा है, वो पूरा एक ऑर्बिटल ओवरलैप एक्सप्लेनेशन दिया है। आया समझ में। हम एक अब देखेंगे मीथेन। मीथेन क्या होता है बेटा, देखो ज़रा, मीथेन होता है CH4, ठीक है, मीथेन होता है CH4, क्लियर। तो देखो मीथेन का जो है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीथेन अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कार्बन जो होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे कितना होता है, हीलियम 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे कितना होता है, 2s2 2p2, आउटर मोस्ट लिखा है, और आगे आप हीलियम लगा दो, आया समझ में। तो इसका होगा हीलियम 2s2 2p2, क्लियर। तो यानी देखो 2 2 4 2 6 हो गए ना, है ना। सो विच इन द एक्साइटेड स्टेट, ये आपका कौन सा है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट। लेकिन कार्बन का वही एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ज़रा मैं आपको वो बताती हूँ। एक्साइटेड स्टेट में देखो हीलियम यहाँ पे लिख देंगे, एक्साइटेड स्टेट में जो बनेगा ना, वो आपका बनेगा 2s1 2px1 2py1। ज़रा समझना क्या बोल रही हूँ मैं। ये जो हुआ आपका हीलियम का, है ना, देखो हीलियम तो 2 ही रहा, आया समझ में। अब होता ये है कि 2s2 है, वो क्या होगा, एक्साइट होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया s ऑर्बिटल में, तो 2s1 हो गया, समझे हैं। अब 2p2 है, तो 2p2 में 2px1 में जाएगा, एक px ऑर्बिटल में जाएगा और एक py ऑर्बिटल में जाएगा। इस टाइप में कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आप समझ सकते हो हीलियम 2 3 4 5, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे मिस्टेक है, 2s2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 4 5 6 ऐसा होता है। देखो हीलियम एज इट इज़ s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, आपका जो लास्ट ऑर्बिटल में से एक्साइट करेगा, समझे। तो ग्राउंड स्टेट में है, तो ये p 2p⁻² है। आप समझ सकते हो p ऑर्बिटल कितने फॉर्मेशन में होते हैं, px py और pz 3 में होते हैं। मैंने आपको ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स भी बताए हैं, क्लियर। तो आप समझ सकते हो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा था 3 ऑर्बिटल, px py pz, हर एक में कितने होने चाहिए, 2 2, यानी टोटल कितने होने चाहिए, 6।
ठीक। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि 2 है, उसमें पहला px में जा रहा है और पहला py में जा रहा है, तो 2 स्टेप में बढ़ गए एक्साइटेड स्टेट में, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। समझे आप लोग? तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताना। अब यहाँ पे अलग अलग हो गया है। एक चीज़ ध्यान रखो, ये हम कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको बता सकती हूँ एक चीज़, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं गिवन है, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि यहाँ से s ऑर्बिटल को हटाओ, एक ऑर्बिटल कर दो इसको, और 2pz1 भी हो सकता है। समझे? मतलब आप समझ सकते हो, हीलियम 2 है, 2s, अब s का ऑर्बिटल भी एक्साइट कर गया एक में, है ना, या 2 में अगर आप करोगे तो z ऑर्बिटल नहीं आएगा, अगर इसको 2 कर दोगे तो z नहीं आएगा। समझे? अगर यहाँ पे एक s से आप एक्साइट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, एक्साइट करा दिया इसको एक में, है ना, तो फिर आपका p का ऑर्बिटल तीनों भरेगा, x1 y1 z1 ऐसा। तो आप देखो 3 ये 4 5 6, पूरी तरह से एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। आया समझ में? तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्साइटेशन के लिए, है ना, इज़ कंपेंसेटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, आप समझ सकते हो, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन नीचे आया, है ना, ग्राउंड ऊपर से नीचे आया और फिर उसने एनर्जी रिलीज़ की, तो ये जो एक्साइट वापस करेगा तो उसको क्या होगा, जो एनर्जी उसने रिलीज़ की वही तो वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा वापस। क्लियर? तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्साइटेशन के लिए इज़ कंपेंसेटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड दी हाइड्रोजन। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ओवरलैपिंग होता है, उसकी वजह से जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है ओवरलैप होने के बाद साथ में जाती है। तो ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, और हर एक के हर एक कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड कैन, वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं। वो ज़रा बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं एक s ऑर्बिटल ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम विच आर ऑल्सो सिंगली ऑक्यूपाइड। यानी कि s ऑर्बिटल में भी 4 हाइड्रोजन एटम सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं कार्बन के साथ। ऐसा समझ में? ये जो रिजल्ट बनेगा ये 4CH बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और हाउएवर हम ऐसा, ये टेक्स्ट बुक में से आप पढ़ लेना तभी समझ में आएगा। हम कह सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्व किया है कि जो 3p ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन का, मतलब 3p ऑर्बिटल्स जो हमने देखे हैं कार्बन पे 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे HCH एंगल बना है अगर हम, है ना, HCH, है ना, इस टाइप में अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप समझ सकते हो कि द HCH एंगल फॉर दीज विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। ये यानी एक दूसरे के साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसा होता है, ऐसे इस टाइप में 90 डिग्री बनाता है, इस टाइप में। आया समझ में? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि HCH एंगल फॉर दीज विल बी 90 एंड दैट इज़ 3CH बॉन्ड विल बी ओरिएंटेड एट 90 टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, वन अनदर ओरिएंटेड होते हैं 90 डिग्री पे। क्लियर? तो ये था आप लोगों का ये जो 2s ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, ये 1s की बात हुई। अब 2s ऑर्बिटल जो कार्बन के होते हैं और 1s ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे 2s ऑर्बिटल हमारे पास किसका है, कार्बन का, है ना, कार्बन में 1s आता है, 2s2 करते हैं ना हम, वैसा। तो 2s ऑर्बिटल क्या है, कार्बन का, और 1s हाइड्रोजन का, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, दोनों का सेम ओवरलैपिंग होगा एंड ओवरलैप भी करेंगे, एक कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। देयरफॉर जो डायरेक्शन होगा 4th कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो कैन नॉट बी एसर्टेन, हम नहीं बता पाएंगे। तो ये है। और ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो फिट नहीं होता है, कह सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं कि इसमें आप समझ सकते हो ओवरलैपिंग जो मैंने आपको बताया उसमें ये फिट नहीं होता है, कि इसमें टेट्राहेड्रल केस में HCH बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, क्लियरली, है ना। तो ये फॉलो करेगा सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड इन CH4, यानी कि CH4 के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं आएगा, फिट ही नहीं होता। इस वजह से कहाँ से आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी ऑर्बिटल्स के हिसाब से, 1s2 2s2, सॉरी हाइड्रोजन का 1s, फिर कार्बन का 1s, इस टाइप में। तो हम देखेंगे सिमिलर प्रोसीजर और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आपको दे के रखा है कि आप देख सकते हो इसमें अलग अलग आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टाइप का ओरिएंटेशन बनाया है। तो इन केस ऑफ हम अगर हम NH3 और वाटर की बात करें, देखो NH3 इस टाइप में और वाटर, ये इसके 2 लोन पेयर हैं, इस टाइप में ये लोन पेयर है ना, और नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर। तो NH3 और वाटर का केस में क्या होगा कि द NH, ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, HNH, ये जो बॉन्ड है, यानी देखो HNH, ये जो बॉन्ड है, और वाटर का
HOH बॉन्ड है ये शुड बी 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुकी पहले से, क्लियर। यानी कि कैसा होगा ये 90 डिग्री पे, एंड दिस इज देन ये क्या होगा, डिसएग्रीमेंट हुआ ना विद द एक्चुअल बॉन्ड एंगल ऑफ व्हाट 107 डिग्री एंड 104.5 डिग्री इन NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। आया समझ में? तो ये कैसा हो गया, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्री हो गया, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, कैसे ओवरलैपिंग्स भी आगे दे के रखा है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को कोई भी डाउट हो इतने टॉपिक में तो आप मुझसे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से करना, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं। PP, SS, SP हर एक टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो ओवरलैपिंग हर एक टाइप का आएगा। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम में मार्क्स लाओ, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, किस टाइप से कार्बन का 1s 2s ओवरलैप करता है वो भी देख लेना। आया समझ में? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और आप इतना कंप्लीट कर लेना।